नाम बताओ ना, सुपरवाइजर है ना? विवेकानंद यादव। हाँ? विवेकानंद यादव। आपको नहीं पता था कि यहाँ पर गैस लाइन है? नहीं। आप सुपरवाइजर हैं? जी जी। तो आपको नहीं इतने बड़े गैस लाइन है, आप नहीं, हंस रहे हो नहीं यार। कम से कम पता तो कर लेते, इतना बड़ा भी बताओ ये कैसे कंट्रोल होगा? आपने किसको इन्फॉर्म करे थी? हाँ आए ना सर, इन्फॉर्म किया ना। हाँ लोग ना इन्फॉर्म किया तभी तो आए हैं लोग। उनसे आप जब काम कर रहे थे आपको पूछ लेना चाहिए था। पूछा था हम लोग। किससे पूछे थे? तो बिल्डिंग वाले से। उनको खुद उस साइड में है, वो बोले उस साइड में है, तो हम लोग इधर काम करने लगे। जब खोदने उदने का काम होता है आपको पता है किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? जी। किन किन चीज़ों बताइए? वो गैस लाइन है तो उससे जो फायर से ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या ध्यान रखा गया है बताइए ना? आप लोग ऐसा ध्यान रखोगे, आप लोग की कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती है पता है आपको? जी। तो फिर ऐसी लापरवाही करोगे, ऐसी काम करोगे? नहीं नहीं। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन वो फोन किया था ना महानगर गैस वाले लोग को। अभी भी बात आ रहा है ना? बात तो आ रहा है। तो क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था, क्या काम होता? वो हॉकलट लगाया था खोदने के लिए, वो मट्टी उठाने के लिए उठाया, ब्लास्ट हो गया वो। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सर, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं चेंबूर के मैत्री पार्क में। आपको बता दूं देर रात तकरीबन 1:45 के आसपास जब यहां पर ड्रेनेज का काम किया जा रहा था, उसी काम के दौरान यहां पर एक जो गैस की पाइपलाइन गई हुई है वो फट गई और साथ साथ में जो पानी की लाइन है वो भी फट गई। बताया ये जा रहा है कि ड्रेनेज चोकअप होने के बाद जो यहाँ पर एक पाइपलाइन और गैस की लाइन फटी है, काफ़ी गैस की बात आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जवान आए हुए हैं वे यहाँ पर इसी तरीके से खड़े हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो एलपीजी होता है उसका किसी भी प्रकार से यहाँ पर अता पता नहीं है। इस तरीके की लाइन अक्सर फटती है, हम अक्सर खबर में सुनते हैं। जिस तरीके से नॉलेज नहीं होने के कारण इस तरीके की लाइन फटी। बताया ये जा रहा है कि अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे मेट्रो का है, जो मेट्रो के नीचे ड्रेनेज लाइन बनाई गई थी, इस ड्रेनेज लाइन चौकअप होने के बाद में इसे क्लियर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बेहद ही ये एक चिंताजनक, अब तक का जो गैस लाइन फट के 1 घंटे तक का समय हो चुका है, इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं किया जा चुका है। अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो ये रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और साथ साथ में जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड तैनात है वो भी इंतज़ार कर रही है। बताया ये जा रहा है कि 2 वॉल को फिलहाल कंपनी की तरफ से बंद करा दिया गया है, मगर कई ऐसे वॉल है जो अभी बंद कराना बाकी है, कहीं और से सप्लाई चल रही है वो भी पहचानना बाकी है। क्या नाम है आपका? कब फटा है, कब हुआ है? 12:15। कितना बास आ रहा है? बहुत कितना डर लग रहा है? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन वो फोन किया था ना महानगर गैस वाले लोग को। अभी भी बास आ रहा है ना? बात तो आ रहा है। तो क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था, क्या काम होता? वो हॉकलट लगाया था खोदने के लिए, वो मट्टी उठाने के लिए उठाया, ब्लास्ट हो गया वो। आप लोग मना नहीं करते गैस नहीं है ऐसा, आपको नहीं पता था? नहीं, हम लोग को भी नहीं पता था इधर है करके ना। कितना डर बना हुआ है? तो अभी इसको आप लोगों ने पहले किसी को इन्फॉर्म करा है कैसा हुआ है? हाँ, मैनेजर को बताया, सुपरवाइजर को बताया, आगे वाले। हाँ आप भी इधर ही थे? हाँ इधर ही था। कितना डर बना हुआ है? सुरक्षा को लेकर कितना डर बना हुआ है? किसी गैस लीकेज हो रहा है? अभी तो डर तो है ही। बहरहाल अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो तस्वीर में आप देख सकते हैं जो इस साइट के सुपरवाइज़र है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि किस तरीके से ये लीकेज हुआ। क्या आप सुपरवाइज़र हैं क्या भाई? क्या नाम है आपका? नाम बताओ ना। सुपरवाइज़र है ना? विवेकानंद यादव। हाँ? विवेकानंद यादव। आपको नहीं पता था कि यहाँ पर गैस लाइन है? नहीं। आप सुपरवाइज़र हैं? जी जी। तो आपको नहीं इतने बड़े गैस लाइन है, आप हंस रहे हो यार। कम से कम पता तो कर लेते, इतना बड़ा भी बताओ ये कैसे कंट्रोल होगा? आपने किसको इन्फॉर्म करे थी? हाँ आए ना सर, इन्फॉर्म किया ना। हाँ लोग ना इन्फॉर्म किया तभी तो आए हैं लोग। उनसे आप जब काम कर रहे थे आपको पूछ लेना चाहिए था। पूछा था हम लोग। किससे पूछे थे? तो बिल्डिंग वाले से। उनको खुद उस साइड में है, वो बोले उस साइड में है, तो हम लोग इधर काम करने लगे। जब खोदने उदने का काम होता है आपको पता है किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? जी। किन किन चीज़ों बताइए? वो गैस लाइन है तो उससे जो फायर से ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या ध्यान रखा गया है बताइए ना? आप लोग ऐसा ध्यान रखोगे, आप लोग की कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती है पता है आपको? जी। तो फिर ऐसी लापरवाही करोगे, ऐसी काम करोगे? नहीं नहीं। तो बहरहाल इन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, ये सुपरवाइज़र है, ठेकेदार कोई और है। कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे
अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो तस्वीर में आप देखेंगे वहाँ पर जो गैस लाइन थी वो लीकेज हो चुकी है और साथ साथ में जो पाइपलाइन है वो भी लीकेज हुई है। यहाँ पर प्रभावित होती हुई चीज़ मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। और जो बिल्डिंग में है यहाँ पर आसपास के लोगों को एक डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से गैस लाइन लीकेज हो रही है वो बेहद ही एक चिंताजनक बताया जा रहा है। अब देखना ये रहेगा इस इलाके में जिस तरीके से गैस की स्मेल फैल रही है ये भी एक चिंताजनक है। आसपास में ये दोनों साइड का अगर रोड मैं आपको दिखा दूँ पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, मगर पुलिस का किसी भी तरीके से कोई अता पता नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ में एलपीजी के अधिकारियों के रिस्पांस का इंतज़ार करा जा रहा है। बहरहाल अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा के लिए मुहैया किसी भी प्रकार की एक भी सुविधा, एक भी इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिवाय एक महानगर की गैस की जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये गाड़ी दिख रही है। और जो यहाँ पर गैस की सप्लाई है अभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं की गई है। बेहद चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि रात की बात ये कि रात का समय है, यहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवाजाही नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में कब तक का कंट्रोल हो पाता है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्दीकी के साथ जैन से मुंबई टीवी।